हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्व विभाग से संबंधित क्षेत्रफल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। क्षेत्रफल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक बीघा कितने बड़ा होता है? एक बीघा कितना बड़ा होता है? तो आइए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। तो इसका उत्तर है, यह विभिन्न आकार का होता है जो तालिका से स्पष्ट है, किंतु शाहजहानी जरीब से पूरी जरीब का एक बीघा बन जाता है, चाहे वह कोई भी जरीब हो। प्रयोग वाली आधी जरीब से नापने पर दो जरीब 4 वर्ग जरीब का एक बीघा होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, बिस्वा कितना बड़ा होता है? तो इसका उत्तर है, यह बीघा का 20वां भाग होता है। प्रयोग की 2 जरीब एक गट्ठा लट्ठा या जिसे कहा जाता है, या पूरी जरीब एक गट्ठा लट्ठा आधी जरीब का 10वां भाग ही माना जाता है। तो आइए हम अपना देखते हैं तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्वांशी का आकार क्या होता है? तो इसका उत्तर है, एक गट्टा बिस्वा का 20वां भाग होता है। तो चौथा प्रश्न हमारा है, एकड़ का आकार क्या होता है? तो इसका उत्तर है, 1 एकड़ 4840 वर्ग गज का होता है, जो जरीब गुणे 10 बराबर 1000 वर्ग गट्टा का होता है। कड़ियों में यह 1 लाख वर्ग कड़ी का होगा, या 44 गुणे 110 वर्ग गज का होता है। और हमारा प्रश्न पांचवा है, 1 एकड़ कितने वर्ग जरीब का होता है? तो इसका उत्तर है, 1 एकड़ 10 वर्ग जरीब का होता है। यह 1000 गज का गट्टा हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न 6, 1 एकड़ कितने वर्ग कड़ी का होता है? तो इसका उत्तर है, 1 एकड़ में 1 लाख वर्ग कड़ी होती है। तो प्रश्न 7वां है हमारा, यदि वर्ग कड़ियाँ दी हों तो एकड़ कैसे बनावे जावेंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ग कड़ियों की संख्या में इकाई दाहिनी ओर से 4 संख्याओं के बाद दशमलव चिन्ह लगाने से यथा 14,254 वर्ग कड़ी के 1.4254 एकड़ हुए, 45 वर्ग कड़ी के 0.0045 एकड़ हुए। तो इसी में हमारा प्रश्न 8 है, एक बीघा कितने विश्वांशी का होता है? तो इसका उत्तर यहीं पर लिख उठा है, 1 बीघा 400 विश्वांशी का होता है। और प्रश्न 9 है हमारा, 1 बीघा कितने वर्ग गट्टे का होता है? तो इसका उत्तर है, 1 बीघा 400 वर्ग गट्टे का होता है। एक विश्वांशी 1 वर्ग गट्ठा की होती है। और हमारा प्रश्न 10 है, 1 बीघा कितने वर्ग कड़ी का होता है? इस प्रकार से इसका उत्तर है, 1 बीघा 40,000 कड़ी का होता है। प्रश्न 11 है हमारा, 1 वर्ग गट्टा में कितने वर्ग कड़ी होती है? इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर, 1 वर्ग गट्टे में 100 वर्ग कड़ियाँ होती हैं। यदि कोई प्रश्न वर्ग गट्टों में पूछा जावे और पुनः वही प्रश्न वर्ग कड़ियों में पूछा जावे, तो वर्ग गट्टों को 100 से गुणा करके तुरंत उत्तर दे देना चाहिए। इसी प्रकार वर्ग जरीब के वर्ग गट्टे पूछने पर भी 100 से गुणा कर देना चाहिए। और हमारा प्रश्न 12 है, 1 वर्ग जरीब में कितने वर्ग गट्टे होते हैं? तो इसका उत्तर है, 100 वर्ग गट्टे होते हैं, या 10,000 वर्ग की होती है। तो प्रश्न 13 इसी में देख लीजिएगा, 1 मानक बीघा कितने वर्ग गज का होता है? तो इसका उत्तर लिखा हुआ 325 वर्ग। मानक बीघे की पूरी जरीब 55 गज की होती है, अतः बीघा 55 गुणे 5 गुणे 325 वर्ग गज का हुआ। तो प्रश्न 14 है हमारा,
सबसे छोटे बीघे की जरीब की लंबाई क्या होती है? तो इसका उत्तर है 44 गज, जो फतेहपुर व मथुरा जनपद के मार्गों में प्रचलित है। यह जरीब जो है। प्रश्न 15 हमारा है, सबसे छोटा बीघा कितने वर्ग गज का होता है? 1936 वर्ग का गज होता है। यह फतेहपुर व मथुरा के कुछ ग्रामों में प्रचलित है, गांव में यह प्रचलित है। और प्रश्न 16 है हमारा, सबसे छोटे आकार के बीघों का प्रचलन किन किन जनपदों में हो रहा है? यह जरीब पूरे फतेहपुर जनपद में तथा मथुरा जिले में भरतपुर रियासत के बदले में मिले ग्रामों में प्रयोग की जाती है। और प्रश्न 17 है, पहाड़ों पर पैमाइश की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं? तो इसका उत्तर है नाली तथा मुट्ठी। और प्रश्न 18 है हमारा, एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है? तो उत्तर 16 मुट्ठी होती है। तो इस प्रकार से। और प्रश्न 19 है हमारा, एक नाली का आकार क्या है? वर्ग गज में बतावें या बताएं। तो उत्तर है इसका, एक नाली बराबर 240 वर्ग गज या 16 मुट्ठी। तो इसका उत्तर ये होगा। और प्रश्न 20 है हमारा, एक मुट्ठी कितने वर्ग गज की होती है? तो इसका उत्तर है 15 वर्ग गज। और प्रश्न हमारा 21 है जो है, नाली मुट्ठी का प्रयोग किन किन जनपदों में होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली तथा उत्तरकाशी जनपदों में होता है। और प्रश्न 22 है हमारा, एकड़ व मानक पक्के बीघे का क्या अनुपात है? तो इसका उत्तर है 5 बराबर 8, अर्थात 5 एकड़ 8 बीघा मानक पक्का। और प्रश्न 23 है हमारा, एकड़ व हेक्टेयर का क्या अनुपात है? तो इसका उत्तर ही सामने लिख उठा है, 1:2.47, लगभग 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। और हमारा प्रश्न इसी में 24 है, आप देख लीजिए ध्यान से इसको, ये थोड़ा बड़ा सा है। तो प्रश्न 24 हमारा है, बीघा एकड़ के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बदलवाने के लिए राजस्व परिषद ने क्या सरल उपाय उत्तर प्रदेश भर के लिए किया है? तो इसका उत्तर है, सभी जनपदों के लिए उनकी प्रचलित जरीबों की नापों के अनुसार 8 प्रकार की परिवर्तन तालिकाएं तैयार कर दी थी। उन तालिकाओं पर संबंधित जनपदों के नाम भी छपवा दिए गए जहां उन्हें प्रयोग किया जाना था। और प्रश्न 25 है हमारा, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 1 एकड़ में 4047 हेक्टेयर होते हैं। और प्रश्न हमारा 26 है, 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका उत्तर है, 1 एकड़ में 8/5 बीघा, अर्थात 1 बीघा 12 बिस्वा का होते हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और हमारा प्रश्न 27 है, इसी में 1 डेसिमल 0.01 एकड़ में कितनी विषुवांशी होती हैं? इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसका उत्तर है 7 विषुवांशी तथा 2 में 13 विषुवांशी होती हैं। और प्रश्न हमारा 28 है, 1 डेसिमल कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 0.00405 हेक्टेयर तथा 2 डेसिमल 0.00809 के बराबर होता है। यह थी राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ इसी प्रकार से राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।